हेलो दोस्तों, तो कैसे चलिए आज हम पढ़ेंगे गुणांक निकालना। गुणांक को इंग्लिश में कहते हैं आर्गुमेंट। आर्गुमेंट। अब देखिए आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं। आपका होता है एक ध्रुवीय रूप जिसमें आपको आर्गुमेंट की जरूरत पड़ती है गुणांक की। तो आप देखिए गुणांक निकालते कैसे हैं। सबसे पहले गुणांक होता है थीटा। थीटा से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। ये होता है हमारा tan इनवर्स इमेजिनरी नंबर अपॉन रियल नंबर। यह होता है हमारा गुणांक का सूत्र। तो इसको हम निकालते कैसे, देखिए z बराबर हमारा होता है x प्लस आई वाई। तो ये होता है हमारा इमेजिनरी नंबर और ये होता है हमारा रियल नंबर। z बराबर हमारा ये होता है x प्लस आई वाई। इसे कहते हैं रियल नंबर, इसे कहते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर मतलब काल्पनिक नंबर, काल्पनिक संख्या होती है जो, उसे इमेजिनरी नंबर कहते हैं। जो हमारी कभी सॉल्व नहीं होती, जैसे अंडर रूट में कभी भी माइनस आ जाता है तो वो कभी भी सॉल्व नहीं होता, इसलिए उसे इमेजिनरी नंबर से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए थीटा कैसे निकालते हैं। मान लीजिए कोई हमारे पास समीकरण दिया हुआ है तो हम इसको लिख लेते हैं आई प्लस वन। ठीक है, ये हमारा कोई दिया हुआ है सम्मिश्र संख्या। तो इसको हमको गुणांक निकालना है। तो हम इसका गुणांक कैसे निकालेंगे, तो थीटा लिखेंगे tan इनवर्स। देखिए यहाँ पे इमेजिनरी नंबर वन है, ठीक है, आई को नहीं लेते हैं, आई का जो गुणांक होता है उसको लेते हैं, और यहाँ पे रियल नंबर भी वन है। तो थीटा इज इक्वल tan इनवर्स वन। अब आपको ये चेक करना है, आपको मैंने पहले वाले क्लास में बताया था AST रूल, ASTC रूल। यहाँ पे होता है हमारा x जो कि पॉजिटिव होता है, यहाँ पे हमारा y होता है जो पॉजिटिव होता है, और यहाँ पर x होता है जो होता है हमारा निगेटिव, और यहाँ पे y होता है हमारा निगेटिव। ठीक है, इस लाइन पर हमारा y निगेटिव, इस लाइन पर हमारा x निगेटिव होता है। तो हमें देखना है यहाँ पर y हमारा पॉजिटिव है, x भी हमारा पॉजिटिव है, तो हमारा जो गुणांक आएगा वो इसके बीच में आएगा। तो tan इनवर्स वन, तो tan इनवर्स वन मान होता है हमारा पाई बाई फोर का। तो हमारा गुणांक आ गया पाई बाई फोर। अगर आपको मैं बदलना सिखाता हूँ, अगर यहाँ पे हमारा दूसरा कोई गुणांक ले लीजिए, जैसे देखिए मैं आपको दूसरा लेकर दिखाता हूँ। जैसे हमने कोई ले लिया z इज इक्वल वन माइनस अंडर रूट थ्री वाई, ये ले लिया हमने। तो अब देखिए यहाँ पे जो x का है वो पॉजिटिव है और जो y है वो निगेटिव है। तो हमारा y निगेटिव कहाँ पर होता है, यहाँ पर। x पॉजिटिव होता है हमारा यहाँ पर। तो हमारा जो गुणांक निकलेगा वो इसके बीच में निकलेगा। ठीक है, तो आप इसको देखिए आप कैसे करते हैं। हम यहाँ पे लगाएंगे थीटा इक्वल tan इनवर्स। अब देखिए इमेजिनरी नंबर यहाँ पे कितना है, अंडर रूट थ्री अपॉन रियल नंबर वन। ठीक है, ऐसे ले लेते, हमको यहाँ पे साइन नहीं लेना होता, हमको केवल इसका मान लेना होता। अब हम यहाँ पे निकालेंगे थीटा tan इनवर्स अंडर रूट थ्री। अब देखिए ये हमारा मान आ गया। अब ये हमारा अंडर रूट थ्री मान होता है हमारा पाई बाई थ्री का। तो थीटा आ गया हमारा पाई बाई थ्री। ठीक है, अब ये देखिए पाई बाई थ्री आ गया, तो हमको इस जगह पे निकालना है। तो आप याद रखिएगा जब हमें इस गुणांक पे निकालना हो तो आप टू पाई यहाँ पर होगा जीरो और टू पाई, यहाँ पे पाई बाई टू होता है, यहाँ पर पाई होता है, और यहाँ पे आपका होता है थ्री पाई बाई टू। ठीक है, ये आपको होता है। तो आप हमेशा याद रखिएगा अगर इस चतुर्थांश में आपको निकालना है तो आप पाई से माइनस कर दीजिए, क्योंकि आप याद रखिए पाई, टू पाई, थ्री पाई, अगर कोई भी ऐसे नंबर दिए हुए हैं तो वहां पे हमारा कोई भी मान चेंज नहीं होता है। अगर 10 में है तो वो 10 पे ही रहेगा। तो आपको इस चतुर्थांश में निकालना है तो आप टू पाई से माइनस कर दीजिए। तो थीटा हमारा आ जाएगा टू पाई माइनस पाई बाई थ्री। तो इसे हम लिख सकते हैं फाइव पाई बाई थ्री। आप ये याद रखिएगा आपको केवल पाई और टू पाई देखना है। अगर आपको इस चतुर्थांश में निकालना है
तो पाई से माइनस कर दीजिए। इस चतुर्थांश में निकालना है तो पाई से प्लस कर दीजिए। अगर 2 पाई दिया हुआ है इस चतुर्थांश में निकालना है तो आप 2 पाई से माइनस कर दीजिए, तो उस पर माइनस का साइन लग जाएगा। आप ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए आपको इसमें सवाल को कैसे जरूरत पड़ती है। इसको आपका ये गुणांक निकालोगे, आपका एक होता है ध्रुवीय रूप, ठीक है, ये आपका होता है ध्रुवीय रूप। ध्रुवीय रूप को हम कहते हैं cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, यहाँ पे आर लगा होता है, इसको हम कहते हैं ध्रुवीय रूप, ठीक है। यह हमारा होता है ध्रुवीय रूप। तो ध्रुवीय रूप में हमको थीटा की आवश्यकता पड़ती है और आर हमारा जो होता है वो होता है मापांक, ठीक है। ध्रुवीय रूप ये होता है हमारा मापांक, तो इसमें हम लोग को आर्गुमेंट की जरूरत होती है। हम आर्गुमेंट को और किससे प्रदर्शित करते हैं, इसका छोटा सा साइन होता है ए आर जी, ये लिख कर दे देगा। आप इसका आर्गुमेंट निकालिए, यहाँ पे जेड दे देगा, ठीक है। इसका आर्गुमेंट निकालिए, तो इसका मतलब यही पूछ रहा है कि उसका थीटा क्या होगा, ऐसे हमको पूछता है सवाल। ये होता है हमारा ध्रुवीय रूप, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ध्रुवीय रूप होता है, एक होता है हमारा यूलेरियन निरूपण, इसकी जरूरत बहुत हमको पड़ती है। यूलेरियन निरूपण में हमारा क्या होता है, हम इसको लिख सकते हैं आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को हम लिख सकते हैं e की पावर आई थीटा, ठीक है। आर होता है हमारा मापांक, e की पावर आई थीटा, इसका मान हो जाता है, इसे कहते हैं यूलेरियन निरूपण। और इसी को एक होता है हमारा आर थीटा माइनस आई साइन थीटा, इसको हम लिख सकते हैं आर ए की पावर माइनस आई थीटा। यहाँ से थीटा अगर यहाँ पे बीच में माइनस है तो यहाँ पे माइनस वाले आ जाता है, यहाँ पर प्लस है यहाँ पे प्लस रहेगा, यहाँ पे आर आर। इसकी इसलिए जरूरत पड़ती है जैसे हमारे यहाँ पे कोई पावर दे देता है। इसका उदाहरण देता हूँ, आर कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, ठीक है, ये हुए। तो यहाँ पे मान लीजिए आर का मान हमारा 1 दिया हुआ है और यहाँ पे लगा दिया n पावर पे, तो इसको अब हमको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका होता है यूलेरियन प्रमेय से। तो इसमें कर देते हैं हम e की पावर माइनस आई थीटा, आर का मान तो 1 है, इसकी पावर में 10 कर देंगे। अब ये 10 इंटू हो जाएगा इससे, तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस 10 आई थीटा। ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इससे छोटा हो जाता है हमारा सवाल, ठीक है। और कुछ मेथड होते हैं जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो गुणांक निकालना आपको आ गया होगा। तो सभी बच्चों जय हिंद, पेपर पास आ रहे हैं, अच्छे से तैयार करिए। तो चलिए जय हिंद बच्चों।